हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग क्लास 7 का संस्कृत का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने अपना चैप्टर पूरा कर लिया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, एकः स्रगालः इति गीतस्य सा अभिनयं कक्षायां गानं कुर्वन्तु। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक माने एक, स्रगालः माने सियार या लोमड़ी का, इति गीतस्य है ना, उसका गीत का, सा अभिनय मतलब अभिनय सहित है ना, नाटक करते हुए, कक्षायाम कक्षा में, गानम कुर्वन्तु गाने के रूप में उसको करो, है ना, गाओ। तो मतलब जो लोमड़ी वाला गीत है उसको एक अभिनय के द्वारा कक्षा में प्रस्तुत करो। ठीक है, तो ये तो एक्टिविटी टाइप का है, उसको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। ठीक है, इसमें क्या बोला है? अधः माने नीचे। ठीक है, अधः मीन्स होता है नीचे, प्रदत्ता नाम माने दिए गए, प्रश्ना नाम माने प्रश्नों को, एक पदेन एक पद में, पदद्वयेन वा का मतलब होता है अथवा। ठीक है, वा का मतलब होता है अथवा, पदेद्वयेन मतलब दो पद में, मतलब एक पद में या दो पद में, उत्तरम लिखन्तु उत्तर लिखो, है ना। मतलब नीचे जो ये प्रश्न दिए गए हैं उनका एक पद में या फिर दो पद में उत्तर लिखो। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है कह वनम गच्छति, है ना। कह मीन्स कौन, वनम माने वन को, गच्छति माने जाता है। कौन वन को जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा था ना स्टोरी में, कौन जाता है? श्रगालः। तो यहाँ पे हमारा केवल एक पद में हम उत्तर देंगे श्रगालः। नेक्स्ट देखो, श्रगालः काम पश्यति। जो लोमड़ी है वो किसको देखता है? तो किसको देखता है? अंगूर की लताओं को देखता है ना। तो संस्कृत में बोलेंगे द्राक्षा लताम। ठीक है, द्राक्षा लताम। नेक्स्ट देखो, श्रृंगालस्य मुखे किम जायते। लोमड़ी के मुख में क्या आ जाता है ना, क्या आ जाता है? रसः। क्या आ जाता है? रसः, लार, है ना। नेक्स्ट है, श्रगालः किम पश्यति। लोमड़ी किसको देखता है? तो पहले देखो इसमें आया था काम पश्यति, इसमें हमने लिखा था द्राक्षा लताम, है ना, द्राक्षा लताम, अंगूर की लताओं को या बेल को देखता है। अब किम पश्यति उसमें किसको देखता है? लताओं में क्या लगे थे? द्राक्षा फलम, है ना, अंगूर के फल। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते। अब जो द्राक्षा फल थे, अंगूर के फल थे, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? लताशु ऊपरी, है ना, लताओं के ऊपर। इसके बाद है किम श्रृंगालः पुनः पुनः उत्पतति। मतलब कि क्या लोमड़ी पुनः पुनः माने बार बार कूदती है? तो इसका आंसर हमें आम या ना में देना है ना, आम या ना में। देखो आम का मतलब होता है संस्कृत में हाँ, और ना का मतलब होता है नहीं, है ना। तो भाई हमें याद है ना, हमने गीत पढ़ा था, उसमें वो बार बार कूद रहा था ना लोमड़ी, तो आम। क्या होगा इसका आंसर? आम, हाँ। किम श्रृंगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति। क्या लोमड़ी ने अंगूर प्राप्त कर लिए थे? ना, क्योंकि उसने कहा, उसको मिल ही नहीं पाई थी, वो पहुंच ही नहीं पा रही थी वहाँ तक, है ना। तो फिर बाद में तभी तो कह देती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो वो उसको अंगूर प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए हम इसमें एक पद में आंसर देंगे ना, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। ठीक है, अब इसमें बोला है कि जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं
उनको पूर्ण वाक्य में लिखो उत्तर उनका, है ना। जैसे पहले वाले में एक पद में लिखना था सिर्फ, और इसमें क्या करना है, हमें पूर्ण वाक्य में लिखना है ना। जैसे पहला कोई देखो का सृगालः कथम वनं गच्छति, है ना। जो लोमड़ी है वो कैसा वन को जाता है, तो सृगालः पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, ठीक है। जो लोमड़ी था वो प्यासा और भूखा वन को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, वनं गत्वा शृंगालस्य किम जायते, वन को जाकर जो शृगाल था, लोमड़ी था, उसको क्या प्राप्त होता है। वनं गत्वा शृंगालस्य, है ना, स्वेदः तृषा च जायते, उसको बहुत पसीना भी आ जाता है और प्यास भी लगती है ना, प्यासा भी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, शृंगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति, लोमड़ी अंगूर के फल कहाँ देखता है, तो शृंगालः, पूरा हम क्वेश्चन लेंगे, शृंगालः द्राक्षा फलम। अब कुत्र, कुत्र जो है उसको हटा के क्या लिखेंगे इसकी जगह, लतासु ऊपरी, लताओं के ऊपर, है ना, लताओं के ऊपर ही तो देखता है द्राक्षा फल को। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए। अब है हमारा घ नंबर, है ना। घा पे क्या है, द्राक्षा फलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, मतलब कि अंगूर के फल को देखकर किसके मुख में रस आ जाता है। कस्य माने किसके, किसके मुख में रस आ जाता है ना। श्रृंगाल के आ जाता है ना, तो पूरा लिखेंगे, द्राक्षा फलम दृष्ट्वा श्रृंगालस्य मुखे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आपका मुखे, मुखे आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे रसः जायते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अन्ते श्रृंगालः किं वदति, अंत में जो लोमड़ी था वो क्या बोलता है, अम्ले श्रृंगालः अन्ते श्रृंगालः वदति, मतलब कि अंत में जो लोमड़ी है वो बोलता है आम्लम द्राक्षा फलम, आम्लम द्राक्षा फलम, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अत्र इदम अवधेयम, ठीक है, यहाँ इसे देखो, अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति, एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट् लकारे कथं भवन्ति इति पश्यामः। अब यहाँ पर देखो नीचे लव धातु, ठीक है, धातु जो है लव, उसके रूप दिए गए हैं लट लकार में, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पठ धातु के रूप पढ़े होंगे, है ना, गम धातु के रूप पढ़े होंगे, ऐसे ही यहाँ पे लव धातु के रूप दिए गए हैं, लेकिन ये रूप जो हैं वो आत्मनेय पद में हैं, ठीक है। पठ धातु के रूप आपने परस्मैय पद में पढ़े होंगे, पठती पठता पठंती, और ये रूप जो है वो आत्मनेय पद में है, ठीक है। ये किस प्रकार से चलते हैं, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पर उत्तम पुरुष आएगा लास्ट वाली लाइन में, ठीक है। इसको कट करके उत्तम पुरुष कर लेना। अब देखो जो प्रथम पुरुष की लाइन है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लव धातु, लव माने होता है प्राप्त करना, ठीक है। तो एक वचन में बनेगा लभते, है ना, लभते मतलब एक प्राप्त करता है, लभेते, द्विवचन में लभेते 2 लोग प्राप्त करते हैं, है ना, लभंते बहुत सारे लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष जो कि फर्स्ट इसमें एक वचन में बनेगा लभ से, तुम प्राप्त करते हो, लभे थे तुम दोनों प्राप्त करते हो, लभ ध्वे तुम सब प्राप्त करते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष में हम अपने लिए जो चलाते हैं ना, वो चली गई लाइन, जैसे कि यहाँ पे आएगा लभे तो मैं प्राप्त करता हूँ, लभाभे हम दोनों प्राप्त करते हैं, लभामहे हम सब प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके लव धातु के रूप चलेंगे लट लकार में। इनको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनको याद कर लेना।
इसी तरह से अब देखो नीचे दिया है कि ऊपरी प्रदत्ता मंजूषाम दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु, है ना। मतलब कि ऊपर जो ये दिए गए हैं रूप, इनको देखकर जो ये नीचे खाली स्थान आए हैं उसमें हमें उचित क्रियापद को भरना है। मतलब कि जैसे ये लव के रूप चले थे उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो ये रूप दिए गए हैं उसमें बीच बीच में जगह छूटी है, खाली स्थान है, वहाँ पे हमें सही भरना है। ठीक है, जैसे देखो पहला है वंदते, ठीक है, जैसे यहाँ पे था लभते, यहाँ पे है वंदते। सेकंड यहाँ पे क्या था द्विवचन में, लभे ते, तो वंदते का क्या हो जाएगा, वंदे ते। ठीक है, वंदे ते। और जैसे यहाँ पे लभंते हुआ था बहुवचन में, तो यहाँ पे वंदते का हो जाएगा वंदनते। ठीक है, सेम इसी प्रकार से चलेगा। इसी प्रकार दूसरी लाइन देखो, वंदे थे दिए, अब थे वाली लाइन हमारी बीच वाली है ना, मध्यम पुरुष वाली है, तो वंदे थे दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, बंद से, और बहुवचन में आएगा बंद ध्वे, है ना, बंद ध्वे, इस तरह से आएगा। नेक्स्ट देखो फिर है यहाँ पे देखो क्या दिया है, बंदा महे, महे वाली लाइन देखो नीचे वाली है, उत्तम पुरुष वाली है ना, तो इसमें क्या आएगा आगे, इसमें आएगा बंदे, फिर आएगा बंदा वहे, बंदा महे। ठीक है, बंदा महे तो दिया गया था। ऐसी खा में देखो पलायते दिया गया है ना, पलायते दिया हुआ है, तो सेकंड द्विवचन में क्या बनेगा, पलायते, है ना, फिर बनेगा पलायन्ते। सेम इसी की तरह रूप चलेंगे जैसे हमने लव के पढ़े थे, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लोगे तो इसकी आराम से इसको चला लोगे। ठीक है, इसमें देखो अब ये यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या आएगा, पलाये से, पलाये थे, पलाये ध्वे। फिर थर्ड उत्तम पुरुष वाली लाइन क्या होती है, पलाये, पलावहे, पलामहे। इसी तरह से जायते का बनेगा जायते, जायते, जायन्ते। ठीक है, फिर है जाये से, जाये थे, जाये ध्वे, है ना। नेक्स्ट है जाये, जाया वहे, जाया महे, है ना, जैसे लभे, लभा वहे, लभा महे, तो यहाँ पे हो गया जाये, जाया वहे, जाया महे। समझ में आया ना। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण अनुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। ठीक है, मतलब कि उदाहरण को देखकर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं, है ना। अब देखो जैसे कि उदाहरण दिया गया है इसमें कंप धातु, है ना, कंप मीन्स कांपना, तो एक वचन में बना है कंपते, द्विवचन में बनेगा कंपेते, और बहुवचन में बनेगा कंपनते। ये भी इसी तरह से है ना, धातुएं अलग अलग हैं बस, और रूप वैसे ही चल रहे हैं पूरे। अब ये देखो वर्ध, वर्ध माने बढ़ना, वर्ध धातु है ना, इसका मतलब होता है बढ़ना, तो वर्धते, वर्धेते, वर्धनते। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए वर्त धातु है ना, तो वर्त का क्या हो जाएगा, वर्त से, क्योंकि यहाँ पे से आया है तो मतलब ये बीच वाली लाइन मध्यम पुरुष वाली लाइन चलेगी, है ना, तो मध्यम पुरुष वाली लाइन चलेगी तो क्या आएगा द्विवचन में, वर्ते थे, है ना, और वर्त ध्वे, क्योंकि यहाँ पर देखो मध्यम पुरुष में से, थे, ध्वे ये आता है ना, तो इसी तरह से हमें इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मध्यम पुरुष का दिया है तो मध्यम पुरुष वाली लाइन चलेगी तीनों वचनों में, उत्तम पुरुष का दिया है तो उत्तम पुरुष वाली लाइन चलेगी तीनों वचनों में, और अगर प्रथम पुरुष का दिया है रूप तो हो प्रथम पुरुष की तीनों वचनों की लाइन चलेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अब देखो प्रकाशते, है ना, प्रकाशते ये हमारी प्रथम पुरुष की लाइन है, तो एक वचन में प्रकाशते बनेगा, द्विवचन में प्रकाशेते बनेगा, और बहुवचन में प्रकाशन्ते बनेगा। ठीक है, इसी तरह से वंदे, वंदे कौन से पुरुष की लाइन है, ये हमारी है उत्तम पुरुष की लास्ट वाली। ठीक है, उत्तम पुरुष की है लास्ट वाली, तो इसको चलाएंगे वंदे, वंदा वहे, वंदा महे। इसी प्रकार याचते, याचते जो है हमारी प्रथम पुरुष की लाइन है, तो याचते, याचेते, याचनते। ठीक है, लज्ज से जो ये सा आता है ना लास्ट में, ये मध्यम पुरुष वाली लाइन होती है, लज्ज से, तो इसमें सेकंड द्विवचन में बनेगा लज्जे थे और लज्ज ध्वे।
ठीक है। बीच्छते प्रथम पुरुष की लाइन है भाई, देख के पता चल रहा है बीच्छते है ना, तो बीच्छेते बीच्छन्ते है ना। इसी तरह से सेवे तो सेवा वहे सेवा महे, क्योंकि ये हमारी उत्तम पुरुष की लाइन है तो इसमें सेवा वहे सेवा महे बनेंगे द्विवचन और बहुवचन में। वंद से हमारी सा आ गया ना, समझ जाओ किसकी है, मध्यम पुरुष की, ठीक है। तो द्विवचन में थे आएगा और बहुवचन में ध्वे आएगा, तो बंद से वंदे थे वंद ध्वे है ना। शोभते ये हमारी प्रथम पुरुष की लाइन है, तो शोभते शोभेते शोभन्ते, ठीक है। आया ना समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण अनुसारम वाक्यद्वयम लिखन्तु, ठीक है। उदाहरण अनुसारम वाक्यद्वयम लिखन्तु, मतलब कि जैसा उदाहरण दिया गया है ऐसा ही वाक्य लिखें, है ना। ये देखो उदाहरण दिया है, शत्रु पलाए, है ना, मतलब शत्रु भाग जाता है, तो शत्रु पलाए का क्या हो जाएगा, पलायते, क्योंकि ये एक वचन में है ना, इसलिए इसका हो जाएगा पलाए का पलायते, है ना। अब यहाँ पे देखो चोराह पलाए, है ना। अब चोराह जो है वो बहुवचन का रूप है, ठीक है। चोराह मतलब बहुत सारे चोर, है ना। तो यहाँ पे बहुवचन में कौन सी क्रिया लगेगी, वो कौन सा वचन लगे बहुवचन में, ये देखो पलाय धातु का पलायन्ते हो जाएगा, है ना। हमने इधर पढ़ा था ना लभन्ते, है ना, लभन्ते हो गया था ना बहुवचन में, ऐसे ही इसका हो जाएगा पलायन्ते, ठीक है, पलायन्ते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वृक्ष वर्ध, मतलब वृक्ष बढ़ते हैं, तो ये एक वचन में है तो वृक्ष वर्धते, है ना। एक वचन बहुवचन द्विवचन इनका ध्यान रखना है, ठीक है बस। बाला बहुवचन है, वर्ध तो मतलब बहुत सारी बालिकाएं, तो वर्धन्ते हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छात्र वंद, ठीक है, मतलब छात्र वंदना करते हैं तो छात्र वंदते। अब भक्ता बंद, मतलब बहुत सारे भक्त हैं, बहुवचन आ गया हमारा, तो भक्ता वंदन्ते। नेक्स्ट है वैद्य बीच, मतलब वैद्य जो होते हैं डॉक्टर, वो देखता है ना, तो वैद्य वीक्षते, डॉक्टर या वैद्य देखता है, ठीक है। तो प्रेक्षका वीक्ष, ये बहुत सारा हो गया, बहुवचन में आ गया, तो प्रेक्षका वीक्षन्ते, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मचारी सेव, कर्मचारी सेवा करता है तो कर्मचारी सेवते, है ना। महिला सेव, महिला में बहुत सारी महिलाएं आएंगी, तो महिला सेवन्ते, महिलाएं सेवा करती हैं। फिर है वृक्ष कंप, है ना, ठीक है, वृक्ष कंप करता है तो वृक्ष कंपते, है ना। और रुग्णः कंप, मतलब बीमार जो रुग्ण है वो कांप रहा है, तो रुग्णाः कंपन्ते, बहुत सारे हो गए ना, तो बहुवचन में कंपन्ते। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बहुवचन में ज़्यादातर सब में लास्ट में आधा ना और ता आया है ना, एक ही मात्रा, अंते 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 इस तरह से आया है, तो आपको थोड़ा इस तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर बहुवचन का रूप आ रहा है तो हमें वर्धन्ते, वदन्ते, वीक्षन्ते, सेवन्ते, कंपन्ते, है ना, इस तरह से लिखना है, तो ये थोड़ा दिमाग आप में रखना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपै पूरयन्तु, है ना। उदाहरण को देखकर वाक्य को उचित रूप में पूरा कीजिए, ठीक है। तब इसमें देखना है क्या है हमारा उदाहरण, सुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाय, है ना। अब हमें जाय का रूप लिखना है कि जाय का सही रूप क्या बनेगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है, ठीक है, उसी हिसाब से लगाएंगे हम। अब सुनकम तो एक वचन है, दृष्ट्वा है ना देखकर, बालकस्य माने बालक का, बालक को, भयम माने डर, है ना, डर, जायते माने उत्पन्न होता है ना। तो सुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाए, है ना, मतलब कुत्ते को देखकर बालक को डर जाता है, तो एक वचन है, तो सुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जायते, है ना, एक वचन की क्रिया लगेगी जायते, है ना, जैसे लभते ऐसे जायते। फिर देखो मूसकः
मार्जारम दृष्ट्वा पलाए, जो चूहा है, मूसक है, वो बिल्ली को देखकर भाग जाता है। ठीक है, अब चूहा एक वचन में ही आया है ना, तो इसमें भी एक वचन की क्रिया लगेगी। तो क्या हो जाएगा, मूसकः मार्जारम दृष्ट्वा पलायते, है ना, जो चूहा है वो बिल्ली को देखकर भाग जाता है। नेक्स्ट देखो, रात्रि काले मार्ग दीपः प्रकाश, है ना, रात के समय, है ना, रास्ते में दीपक प्रकाशित होते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, दीपाः, है ना, दीपाः का मतलब बहुवचन में बहुत सारे दीपक हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश है इसमें बहुवचन की क्रिया लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रात्रि काले मार्ग दीपः प्रकाशन्ते। ठीक है, प्रकाशन्ते। नेक्स्ट है अहम देवम बंद, मैं देव को वंदना करता हूँ, है ना, या करती हूँ। तो अहम एक वचन है, मैं, है ना, तो यहाँ पर एक वचन की क्रिया लगेगी बंद में। तो क्या हो जाएगा, अहम देवम वंदे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, त्वम किमर्थम लज्ज, तुम क्यों लज्जा करती हो या करते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो मध्यम पुरुष का ये है, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आता है ना। तो लज्ज में मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी, और तुम एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया लगेगी। तो एक वचन में क्या लगेगा, त्वम किमर्थम, लज्ज में हो जाएगा लज्ज से। मैंने बताया था ना मध्यम पुरुष में ज़्यादातर एक वचन में से सा आता है ना, तो इसमें ये हो जाएगा लज्ज का लज्ज से, है ना। नेक्स्ट देखो, वयम देशम सेव, हम सब देश की सेवा करते हैं। अब वयम, हम सब, क्या होगा, एक वचन होगा कि बहुवचन, बहुवचन होगा ना, हम सब आया है तो बहुवचन, तो बहुवचन की क्रिया लगेगी भाई सेव में, है ना। तो क्या हो जाएगा, वयम देशम सेवा महे। ठीक है, और ये उत्तम पुरुष में आता है वयम, है ना, अहम आवाम वयम, वयम उत्तम पुरुष का स है। तो उत्तम पुरुष में जो बहुवचन में क्रिया बनती है वो महे, है ना, तो सेवा महे हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया ना। ओके, तो ये हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, गुड बाय।